हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर, और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 10:30, ठीक है। और मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ख़त्म क्या हुआ, अभी चल ही रहा है। आप सब देखिए, यहाँ पर ना बहुत सारे कपड़े जो कि मैंने आज वॉश किए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सारे हैं। और प्लस अभी बाल्टी में भी रखे हुए हैं, वो देखिए बाल्टी है, तो उस बाल्टी में भी रखे हुए हैं, अभी मुझे फैलाने हैं। तो कहते हैं ना, जब काम ज़्यादा होता है तो काम ज़्यादा ही होता है। अभी होली का भी सारा कुछ करना है, मतलब सफाई वगैरह भी अभी नहीं करी है। पापड़ चिप्स भी मतलब एक दिन सिर्फ 2 दिन बनाए गए हैं, ठीक है। और अभी सिलाई का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें, ठीक है। वैसे तो सिलाई में मतलब जैसे कुछ होता है मेरा हुक काज बटन का, तो वो मैं मतलब अपने यहाँ मतलब पास में एक लड़की है, उसको मैं दे देती हूँ काज बटन हुक के लिए, ठीक है। और रही बात सिलाई की, तो सिलाई तो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, सिलाई सिर्फ सिलाई का काम हो तो आराम से हो जाता है, लेकिन उसके साथ में और भी ढेर सारे काम आपको देखने पड़ते हैं, तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ ही मुझे भी लगता है। देखिए, सिर्फ सिलाई पे अगर डिपेंड है तो सुबह उठकर खाना पीना खाकर सिलाई पे ही मतलब लग जाओ तो आराम से मतलब अच्छे खासे ब्लाउज़ बना सकते हो, 8-9 ब्लाउज़ आराम से बना सकते हो, ठीक है। और जब फैमिली को संभालना होता है ना, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है पूरा रूटीन, है ना। तो बस मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद अभी जैसे कि मैंने बताई है 10:30 बज गया है, और मेरा किचन का भी सारा काम हो गया है। और आज मैं बिट्टू को नहलाने जा रही थी, तो अभी 2 दिन से मैंने नहीं नहलाया था, क्योंकि क्या होता है ना, उसको जुकाम हो गया था, तो उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आ रही थी, खांसी वासी आने लगी थी, तो इस वजह से नहलाया नहीं था। तो अभी मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, तो उसी से मैं नहलाती हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं होता है, रात में ठंडी होती है, दिन में धूप होती है, और आजकल हवा ऐसी चल रही है, उस वजह से जुकाम हो जाता है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी बच्चों की पहले और दिखावा बाद में, तो इसीलिए पहले मैं उसको नहलाऊंगी। और अभी हस्बैंड जी और बिट्टू मतलब हस्बैंड जी चाय पराठे खा रहे हैं, तो उसके साथ में मतलब बिट्टू को भी खिला रहे हैं। तो चलिए, मैं भी कपड़े फैलाने के बाद मैं भी चाय नाश्ता करने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह से अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ 2 गिलास पानी पिए थे। और पानी पीना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, उससे आपका पेट जो है वो सही रहता है, कब्ज़ नहीं होता है। तो मैं तो हर किसी से कहूँगी कि मॉर्निंग में उठ के खाली पेट पानी ज़रूर पीजिए, ठीक है। और मैंने भी अभी रिसेंटली ही इन चीज़ों को फॉलो किया है। और ये चीज़ें कहते हैं ना, पता सब किसी को होती हैं, लेकिन उसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुबह के इतना बिजी रूटीन रहता है हाउसवाइफ का, या फिर किसी का भी ले लो, और धूप ना बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले कपड़े फैला लेते हैं, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मशीन में डाल दिए थे मैंने खाना बनाने के बाद, इनको वॉश कर लिया है। तो उसके बाद अब हम जाएंगे अपनी बुटीक पे चाय नाश्ता करने के बाद। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो कल की है, और जो मैंने आज वीडियो दिखाई है ये आज की है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ कि सिलाई के बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कम से कम खर्च में आप सिलाई का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे जुड़े बहुत सारे टिप्स एंड टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ, तो ये जो सब सारे कपड़े हैं ये मैंने कल कटिंग किए थे। कम से कम 3-4 ब्लाउज थे और 2 सूट थे। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़े हैं ना, कटिंग तो मैंने कर लिए थे, बट इन सभी के अभी देखिए बहुत सारे ऐसे कपड़े रखे हैं जिनको भी हमें कटिंग करना है, और लगातार अभी आ ही रहे हैं। तो जो भी अभी नए कस्टमर मेरे आते हैं ना, तो उनको मैं बोलती हूँ कि अब मैं होली के बाद दे पाऊँगी, क्योंकि होली का टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है, और मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही कपड़े काफ़ी सारे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे कपड़े जो है ना, ये कटिंग मैंने कल कर लिए थे, और इनका धागा है नहीं, तो धागा मैं इसका मंगाऊंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर छोटे छोटे से कतरन काट कर एक पेज में इनको टक कर देती हूँ, ठीक है, पंच से।
और उसके आगे लिख देती हूँ धागा मंगाना है। और कुछ हमारे जो कि मैंने अभी आप सबको दिखाए हैं उसमें अस्तर और क्या कहते हैं सूट, मतलब सूट वाला अस्तर और ब्लाउज वाले अस्तर भी मंगाने हैं, तो चैन वगैरह मंगानी है। तो इस पेपर में मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है और ये पेपर मैं अपने हस्बैंड जी को दे दूँगी। तो वो मार्केट जाते हैं, डेली के डेली उनका काम ही ये रहता है, मतलब मार्केट वाला, तो वहीं से वो ले आते हैं। ठीक है, मुझे नहीं जाना पड़ता है। तो चलिए, साथ ही साथ मैं आप सबको बताऊंगी कि एक दिन में मैं कितने ब्लाउज़ बना लेती हूँ। ठीक है, और आप सब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब काम ज़्यादा होता है तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, सिलाई करके। तो चलिए, ये देखिए ब्लाउज़ है और अभी मैं आप सबको और भी ब्लाउज़ दिखाऊंगी जो कि मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है, जॉइंट हो चुका है मेन फैब्रिक और अस्तर। तो मैंने कहा चलिए आप सबको दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं कि सिलाई के काम को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कमरा या शॉप, ठीक है, अगर आप बाहर मार्केट में नहीं खोलना चाहते हैं, आपके पास कम बजट है, तो आप अपने घर पर ही एक कमरा ले लीजिए या फिर एक कोना निकाल लीजिए, उसी में आप खोल सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर आप दुकान खोल लीजिए अपनी, तो उसमें किराया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सिलाई मशीन। अगर आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको चाहिए कि आप अकेले ही पहले इस बिज़नेस को अच्छे से खड़ा कर लो, जिससे जो बचत हो वो आपके बिज़नेस और पर्सनल खर्चों में पूरी हो सके। जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपको ऑर्डर भी मिलने लगेंगे, आप मतलब आपके पास ज़्यादा काम आने लगेगा, तो आप किसी को मतलब लगता है कि रखने लायक हो तो आप रख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इंटरलॉक मशीन भी होनी चाहिए आपके पास। अगर आप सिलाई मशीन ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए अगर आप आजकल के टाइम पे जो मशीनें चल रही हैं ना, वो मोटर वाली मशीनें हैं, तो उसमें काम आपका स्पीड में होगा और अच्छे से होगा। तो उसके लिए आप 5000 से ऊपर की मशीनें बेस्ट रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई मेन चीज़ें। ठीक है, अब आपको सिलाई करने और सिलाई में यूज़ होने वाली चीज़ों को मैं आज बताने वाली हूँ अभी। तो सिलाई के लिए जिन चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हैं, सबसे पहला इंची टेप, दूसरा कैंची, तीसरा चौक, ठीक है, और चौथा है बुकरम, सुई और धागा, ठीक है, स्केल, और एक मतलब कॉपी और पेन अपनी फिटिंग नॉप लिखने के लिए, मतलब जो भी कस्टमर आते हैं, और एक प्रेस चाहिए होगा, और आपके पास एक टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है, जिस पर आप रख कर कपड़े कटिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप घर पर खोल रहे हैं बुटीक, ठीक है, होम बुटीक खोल रहे हैं, तो आपको टेबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में तख़्त हो उसके ऊपर काट सकते हैं, या फिर तख़्त भी नहीं है तो आप फ़र्श पे अच्छे से मतलब पोछा वगैरह लगाने के बाद आप ज़मीन में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अगर बाहर आप खोल रहे हैं तो फिर आपको टेबल लेनी ज़रूरी रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। कुर्सी या स्टूल आपके पास होना चाहिए जिस पर बैठकर आप सिलाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं काउंटर वगैरह पे। तो काउंटर भी देखिए एक होनी चाहिए। देखिए, काउंटर और टेबल मतलब अगर आप बड़ी ले लेंगे तो एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, और आपके पास हैंगर होने चाहिए। देखिए, क्या होता है कि अगर आप अपनी दुकान को ज़्यादा शो ऑफ करके रखेंगे ना, तो कस्टमर देख के ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपने नई नई डिज़ाइन के ब्लाउज़ बनाए हैं तो आप उनको हैंग करके टांग दीजिए, मतलब हैंगर में टांग दीजिए, तो जो भी कस्टमर आएगा वो देखेगा, बोलेगा हाँ, इनकी दुकान में तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े टंगे हुए हैं, यानी कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी दुकान को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, ज़्यादा अच्छे से चलाना चाहते हो, ज़्यादा कमाई करना चाहते हो, तो आपको मतलब हैंगर में ब्लाउज़ लटकाने होंगे। ठीक है, और दूसरा है रफ़ू मशीन आपके पास होनी चाहिए। देखिए, ये भी ज़रूरी नहीं है रफ़ू मशीन ना, ये तो मैं नहीं कहूँगी, रफ़ू मशीन ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जिसको रखना है वो रख सकता है, बट रफ़ू मशीन ज़रूरी नहीं है। इंटरलॉक की मशीन या फिर पीको की मशीन आपके पास होनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगी जैसे कि जो लोग घर पर खोल रहे हैं तो उनके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पीको मशीन हो। तो देखिए, जब हम घर पर खोलते हैं ना, तो मेरे पास इतना ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं होता है। ठीक है, जितना भी होता है तो हम अगर थोड़ा बहुत आ रही हैं साड़ियाँ पीको में, मतलब साड़ी में फॉल या पीको के लिए, तो फॉल आप अपने पास से लगा लीजिए, पीको आप बाहर से करवा लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ 5-10 रुपये के लिए आपको मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप पीको मशीन भी ले लीजिए, उसमें भी काफ़ी मुनाफा होता है।
तो जो मैंने अभी बताया है ये हुए हमारे सारे टूल्स, ठीक है। अब हम आप सबको बताने वाले हैं कि आपको बुटीक खोलने में कितना खर्चा आएगा, मतलब कितना पैसा तक लग सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उस हिसाब से अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये भी हैं, तो उसमें भी आप अच्छे से सिलाई की दुकान खोल सकते हैं। मतलब घर पर आप खोल रहे हैं तो आपको इससे भी कम लगेंगे, और अगर आप बाहर खोल रहे हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये में अच्छे सी मतलब दुकान खुल जाएगी। ये है कि मतलब आपको शो ऑफ करने वाली चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल दुकान आपकी खुल जाएगी कम से कम बजट में। तो फ्रेंड्स, आप सबने देखा 3 ब्लाउज़ मेरे जो हैं वो सिल चुके हैं, और अभी मुझे लगा मतलब 9:30 ही बजा था, मुझे लगा कि 11 बज गया है काम करते करते। तो ये देखिए दोनों मेरी मशीनें रखी हैं और ये सब कतरन पड़ा हुआ है, तो इसको मैं पहले समेटूंगी, समेट कर भर लूँगी, ठीक है। भरने के बाद उसके बाद अभी हस्बैंड जी आ चुके हैं, उनको देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया है। तो अभी मैं सिलाई कर रही थी, तो अब मैंने सोचा चलिए खाना वाना खा लेते हैं। और ये सारे कपड़े अभी स्टिच करने हैं, कटिंग करने हैं, तो अभी सारा काम रखा हुआ है। तो और अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर कम टाइम हुआ होगा तो मैं सिलाई करूँगी, लगेगा मुझको कि मेरा शरीर कह रहा है सिलाई करने के लिए तो मैं करूँगी, क्योंकि आज मेरे पीठ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, मतलब शायद झुक कर काम करने की वजह से। तो ये देखिए वो 3 ब्लाउज़ मैंने दिखा दिए थे, वो कंप्लीट हो गए थे। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक्टिव हो गई, मैंने कहा चलो फिर से सिलाई कर लेते हैं, जो काम कर लेंगे वो कम ही होगा सुबह दूसरे दिन के लिए। तो ये देखिए सूट मैंने रख दिया है और उसकी मैं सलवार बना रही हूँ। तो सलवार का काम करते करते मैंने कहा आप सबसे बातें कर लेते हैं। तो इस समय काम इतना ज़्यादा है, सब लोग बोलते हैं कि मतलब अभी ये काम है वो काम है, तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं, समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये सूट बनाते बनाते फिर मैंने वीडियोस को स्किप कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो अच्छा लाइव थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना वो मैसेज करते हैं कि दीदी मतलब ये काम आपने पेटीकोट का कहाँ से लिया है, कैसे काम स्टार्ट करती हैं, कितने मीटर लगता है कपड़ा। तो मैंने कहा चलिए वो सारी चीज़ें इसमें बता देंगे आप सबको। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको काम जल्दी ख़त्म करना है तो आपको फ़ोन से दूर रहना है। देखिए जब मैं लाइव करती हूँ ना, लाइव जाती हूँ तो उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है जितना अकेले और शांत मन से हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको काम ज़्यादा करना है तो आपको अकेला और बढ़िया से गाना वाना बजा लीजिए, तब आप काम करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर आप बाहर बुटीक खोल रहे हैं तो आपके पास टेम्पलेट होने चाहिए, ठीक है। ये सब बंटवा देंगे तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो से आशा करती हूँ कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप छोटा से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं सिलाई का, तो आप घर बैठे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आपका कस्टमर बेस बन जाए तब आप